साथ। और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। तो कारागम धार्मिक लोक नृत्य की बात करते कि किससे संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में केरल से, बी में तमिलनाडु से, सी में आंध्र प्रदेश से और डी में है कर्नाटक से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में एशिया, बी में यूरोप, सी में अफ्रीका और डी में ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न जो आप सभी से पूछा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करें कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल। तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है यहाँ पर कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, वो कौन था। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या अन्य कोई था। तो फोर्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा शासक था जो कि अपने सच्चे जैन मुनि की तरह उपासना में अपने शरीर को त्याग दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी से कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। तो फिफ्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी का कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा कि 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो अंग्रेजों के बारे में बात करते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1858 में। अगर स्टूडेंट आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुई है।
तो जलियांवाला बाग दुर्घटना की बात करते कि किस सन में हुआ था, तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 ईस्वी में। ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है 8 नंबर प्रश्न कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन, या होम रूल, या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि होम रूल। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 9 नंबर प्रश्न आप सभी का कर रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था? सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, या पंजाब? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता था जो कि सिंधु नदी के तट पर मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा फसल है जिसका ज्ञान जो वैदिक काल के जो लोग थे उनको इनका ज्ञान नहीं था कि यार कुछ ऐसे ही फसल होते हैं? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तंबाकू। तंबाकू एक ऐसा फसल था जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था कि तंबाकू का फसल भी होता है, जिसमें कि चावल की खेती और गेहूं की बात की जाए तो उस समय था, लेकिन तंबाकू नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट आप सभी का अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का, या कदम्ब का, या चोल का, या इनमें से कोई नहीं? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और आज की इस क्लास के अंदर आप सभी के टोटली 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला। चलिए 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश की संस्थापक की बात करते हैं स्टूडेंट की गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर ई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैयद वंश। सैयद वंश का राज क्या हुआ, स्थापित हुआ? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? तो 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी, किसके द्वारा किया गया था? तो 15 का जगह यानी कि वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरोजिनी नायडू को कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। कह रहा है कि सूरत के फुट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई। तो सूरत के फुट की बात करें तो कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी। तो 17 का जगह बी, यानी कि नरम दल वाले के पास आ गई थी। ठीक है, नरम दल के वाले के पास आ गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है। तो 18 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना की बात करते हैं स्टूडेंट की गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का 20 नंबर की किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। ऑप्शन नंबर है। तो पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरमा कोड़ा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि केंद्र सरकार निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर लगाती है। Which among the following indirect tax in charged by the central government? ऑप्शन नंबर ए में है सेवा कर, बी में है लग्जरी कर, सी में क्रय कर और डी में है लॉटरी पर कर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेवा कर लगता है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है आप सभी का 3rd नंबर, और मैं आप सभी को गारंटी देता हूं स्टूडेंट कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। 3rd नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किस जाति में पौधे में निचले संगत के पौधे का संबंध है। विच अमंग द फ्लोइंग इज द लोअर मोस्ट प्लांट ऑफ द प्लांट किंगडम्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थैलोफाइट। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता द्रव या विलयन की सतह के ऊपर एकत्रित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यह कौन सा नियम है। क्वेश्चन को आप लोगों को सबसे पहले अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर आता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, जिससे क्या होगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग अपने एग्जाम के प्रति कितना प्रिपेयर हो चुके हैं। ठीक है, तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेनरी का नियम, यानी कि हेनरीज लॉ। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का 9 राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक की टैग लाइन क्या है। व्हाट इज द टैग लाइन फॉर पंजाब नेशनल बैंक। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 5 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द नेम यू बैंक ओपन, द नेम यू बैंक ओपन ओपन ओपन। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बात करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है। लोक नृत्य लंबाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि नीति आयोग को कह योजना आयोग से अलग किया गया। कब योजना आयोग से अलग किया गया। ऑन विच डेट डिड द नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन से यानी कि योजना कमीशन से कब अलग किया गया। तो 7 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 जनवरी 2016 को, 1 जनवरी 2016। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है। आप सभी के एग्जाम में 100% आप सभी के प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे और इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। और मैं आप सभी को अभी क्लास के लास्ट में बात करने वाला कि आप लोगों को ऐसे 5 टॉपिक कौन सा है जिस पर आप सभी को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे कि आप सभी के एग्जाम में 100% 5 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है। 8 का अच्छा आप सभी का डी, यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं आप सभी का 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस मुगल बादशाह को दरवेश या जिंदा फकीर के नाम से पुकारा जाता है। Who among the following Mughal empire was called as a दरवेश और द जिंदा फकीर। 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि औरंगजेब ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन आप सभी का 10 नंबर की किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। 10 का जाएगा आप सभी का ए, यानी कि पहला प्रथम ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते 11 नंबर का है कि टेलोलाइट एक संयोजन है कोबाल्ट और। टेलोलाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कोबाल्ट एंड। 11 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रोमियम। क्रोमियम ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 12 नंबर की हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला था। तो 12 का जाएगा आप सभी का सी, यानी कि कालीबंगन से प्राप्त होता है। कालीबंगन ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 13 नंबर प्रश्न की देश में अनुसंधान प्रोत्साहन वित्त पोषण समन्वय करने के लिए निम्न में से किस स्थान का संबंध है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान नेशनल रिजर्व फाउंडेशन। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इस आम तौर पर कॉब जेली के रूप में जाना जाता है, आर द कॉमनली नोन एज अ कॉम्ब जेलीज। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 14 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेनोफोरा। टेनोफोरा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजघाट स्मारक का संबंध है, राजघाट इज द मेमोरियल ऑफ। 15 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से संवैधानिक संशोधन बिल ने राष्ट्रपति के लिए संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24वां ऑप्शन नंबर 16 आप सभी ऑप्शन नंबर ए यानी कि राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। करे कि निम्न में से 4 पुरानी सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता है। विच एमोंग द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट एमोंग द 4 एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडेज वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 19 नंबर प्रश्न है कि सतही क्षेत्र की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है। सतही क्षेत्र के दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है। विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ सरफेस एरिया। 19 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के संघ क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है। 20 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि अनुच्छेद 141 आर्टिकल 141।